एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पदम क्यूनेट स्कैम में। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि तीसरा जो मेरा यहाँ का इनका मीटिंग था उन्होंने मेरा पूरा कराया था। तो शाम को जब वापसी आ गए थे तो अगले दिन फिर से हम रेडी होके वहाँ पे इनके पीओए पारक ऑफिस वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे ये मेरे को ले जाता है। वहाँ पे सबसे पहले जो मेरे को बंदा मिलता है जिससे मिलवाते हैं वो होता है प्रेम सांगवान। तो उसकी भी वो मेरे को मीटिंग भी उसने मेरी फ़र्स्ट मीटिंग उसी ने ली थी। तो वही नपी तुली बातें, कौन सी बुक आपको पसंद आई, क्या रहा, ये बुक हमें पहले मिल जाती तो क्या होता। हमारे घर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई बिजनेस के लिए कोई बात ही नहीं करता कि कोई बिजनेस हम करें। तो ऐसे कर करके उसने पूरा बोर कर दिया मेरे को। मैं बोर हो गया। मैंने कहा ये तो बताओ करना क्या है। उस बंदे ने भी अपनी वही बातें फिर से दोहराई। वही बंदे के माइंड में डाला जाता है कि बार बार प्रेशर बनाया जाता है कि बंदे को उसी लेवल पे वहीं पे घुमाते रहते हैं वो। तो कोई ये तो बताए प्रेम की मैं आपको फ़ोटो, ये जो साइड में आ रही है ये प्रेम है। अगर कहीं पे भी आपको दिखता है तो आपसे रिक्वेस्ट है भाग जाएं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाग जाएं, उसके पास न रुकें। और आराम से मैं सबकी फ़ोटोएं जो हैं आपको दिखाता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास सबकी अभी है नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर रहा हूँ इनकी फ़ोटोएं और आपको मैं टाइम टू टाइम दिखाता रहूँगा। दूसरा, मैंने जो आज संडे था तो पता किया कहीं ना कहीं से जो रोहतक हरियाणा में जो इनका चलता है वो चलता है बस स्टैंड के सामने हुड्डा पार्क है, वहाँ पे ये एक्टिव रहते हैं बंदे, वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। और जयपुर में ये 2 जगह पे एक्टिव हैं। जो जहाँ पे ये एक्टिव रहते हैं पार्क में, ये नर्सरी साइकिल के पास है पार्क ये। तो वहाँ पे ये नर्सरी सर्कल के पास, वहाँ पे पार्क के कोने पे बिल्कुल ही वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। और दूसरी जगह एक जगह और है। तो वहाँ पे फिर देखता हूँ मैं कि सारे बंदे पार्क में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो प्रेमी मेरे को बताता है कि यही अपना ऑफिस है, सब कुछ है यहाँ पे, पानी पीने के लिए है, बैठने के लिए चेयर्स वगैरह हैं। तो क्यों हम किसी ऑफिस पे किसी जगह को रेंट पे लेके वहाँ पे पैसे ख़राब करें। बिजनेस अपना है तो ऑफिस अपना होना चाहिए। मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है, लेकिन करना क्या है। तो जैसे मेरे को रवि ने बताया था कि कंप्यूटर पे काम है, डाटे का काम करना होता है, सब कुछ ये चीज़ें हैं जो झूठ बोली गई थी, ठीक है। लेकिन बंदे के चेहरे पे रत्ती भरे भी शर्म नहीं है कि उसने ये चीज़ें बोली, झूठ बोला। कहीं तो बंदे को हो कि हाँ मैंने झूठ बोला है, कुछ तो चेहरे पे कुछ तो दिखे, इंटरनल कोई फीलिंग नहीं। जो भी हुआ, फिर शाम को हम जो 1 बजे तक 8:30 बजे वहाँ पे पहुँचना होता था। पैंट शर्ट पहनो, जूते पहनो पॉलिश करके, बेल्ट लगा के आप पार्क में जाओ 8:30 बजे। पता लगता है कि आप ही वहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह घूम रहे हो पैंट शर्ट पहन के। और बंदे जो आ रहे हैं पार्क में, कौन आता है यार पैंट शर्ट पहन के? आप मेरे को कोई भी कमेंट्स करके आप मेरे को बताएं कौन आता है। अगर जो सही बंदा होगा जिसमें थोड़ी सी भी शर्म होगी, वहाँ पे और बंदे आते हैं जो अपनी लोअर टी शर्ट डाल के अपना टहलने आते हैं वहाँ पे। लेकिन ये बंदे पूरे दिन वहाँ बिता देते हैं। 1 बजे घर आ जाते हैं, फिर खाना वाना खा के फिर इनका 4 बजे फिर से रूटीन वही कि पहुँचना है वहाँ पे। जब मैं 4 बजे पहुँचता हूँ तो ये मुझे मिलवा देते हैं विनोद, जो मैंने बताया था कि क्यूनेट में बहुत बढ़िया नाम है इनका, जो मेरे को बताया गया। उससे पहले मैं नहीं जानता था उसको। ये फ़ोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विनोद है, ये मिलता है मेरे को, इससे मिलवाया जाता है। तो इसकी भी वही नपी तुली बातें, कौन सी आपने बुकें पढ़ी, ये पढ़ी वो पढ़ी। अरे यार, एक बंदा एक ही बात को बता के बोर हो जाता है। मैंने कहा इन्होंने तो भाई दिमाग ख़राब कर दिया, हर बंदे को वही बात बार बार दोहराते रहो। तो ये भी विनोद भी आपको कहीं पे दिखे तो समझना ही, आपको रुकना नहीं है वहाँ पे, भागना ही है। तो फिर वहाँ पे वो बोलता है कि पहले क्या करते थे। मैंने बताया भाई पहले ऐसे मैं जो भी कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब है, वॉशिंग मशीन फ्रिज रिपेयरिंग का काम है, गोदरेज कंपनी में काम कर रहा था मैं। तो
ऐसे ऐसे है। वो करा अच्छा गोदरेज में मेरा भी काम था, फर्नीचर वगैरह जो था गोदरेज का ये मैं ट्रांसपोर्ट करता था। मैंने कहा अच्छा, कह रहा हरिद्वार में मेरा अच्छा खासा बिजनेस था जहाँ से मैं 5 से 6 लाख रुपए महीना कमा रहा था। मनी मन में मैंने सोचा बड़ा बेवकूफ़ आदमी है यार, इतने अच्छे पैसे कमा रहा था, यहाँ पे आकर लोगों की जो ईमानदारी जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं वो मरवा रहा है। कोई शर्म ही नहीं बची है उन लोगों के अंदर कि कोई बंदा कैसे पैसे कमा के यहाँ पे लाके मरवा रहे हो तुम उसको। तो फिर बताने लग गया कि बिजनेस और जॉब में क्या डिफरेंस है। जॉब कर करके हम दूसरों को अमीर बनाते हैं, बिजनेस करके हम खुद अमीर बनते हैं। ये कैसा बिजनेस है यार, कोई तो बताए। मैंने ऐसे ऐसे बाद में सवाल जवाब हुए हैं उनसे, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, जिनके उनके पास जवाब तक नहीं थे। तो फिर उसने बताया कि दो बिजनेस जो होता है 2 चीज़ों पे होता है, गुड्स और सर्विस पे। या तो गुड्स मतलब वस्तुएं बेची और ख़रीदी जाती हैं, ठीक है, और दूसरा होता है सर्विस कि आप सर्विस देते हैं। जो ये अपना जो बताते हैं ये कहता है हम दोनों में वर्क करते हैं, गुड्स में और सर्विस में, दोनों में, ठीक है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो मैंने कहा करना क्या है। वो कह रहा है आराम आराम से आपको पता लग जाएगा। आपको जो आपके अपलाइन बोलते हैं, जो आपको लेके आया है, उस पर आपको भरोसा करना है और वो दिखाना। मैंने कहा ठीक है, भरोसा तो किया है, साइन भी किए हैं भरोसा करके, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा कि करना क्या है। तो उसका क्या, वही जवाब कि पता लग जाएगा आपको। ये है जो मैं आप फिर अपनी गाने लग गया। कह रहा मैं 26,000 का चश्मा लगा रखा है मैंने, 1.5 लाख के जूते पहन रखे हैं, मुझे क्या करना भाई। चाहे तो उन्हें 1000 रुपये वाले पहन रखे हो, चाहे 500 वाले पहन रखे हो, तो बताना क्या है उसमें। चश्मा 26,000 का पहन रखा, तो उसमें मेरे को क्या, एक सैमसंग का फ़ोन दिखा रहा है मेरे को, कह रहा है ये 1.5 लाख रुपये का iPhone 14 चला रहा हूँ, दूसरा मैं 2 फ़ोन रखता हूँ। मैंने कहा वो अपने बारे में मत बताओ, ये बताओ सामने वाले को क्या करना है भाई। सीधी सी बात है, कौन सुनेगा भाई, तुम जो मर्जी करते हो तो, लेकिन जो आया उसको तो ये तो बताओ क्या काम करना है। तो जो भी इसमें हैं बंदे सारे एक जैसी लाइनें बोलते हैं, तो इन चीज़ों से बचें। फिर से मैं आप बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ें। जो भी आपके कांटेक्ट में हैं बंदे, जो भी ये स्टेटस किसी अच्छी जगह पे जाके हर रोज़ लगाता है, 2-3 दिन में लगाता है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, इन चीज़ों पे आप बचें, उससे बात न करें। अगर बात भी करते हैं तो पूछें, वो बोलेगा बिजनेस है, किस चीज़ का बिजनेस है, पूरी इंक्वायरी करें, उसके बाद ही आप सोच समझ के इसमें जाएं। क्योंकि ये एक चैन सिस्टम है, पिरामिड स्कीम है, बंदे जोड़ने का काम है। जबकि ये लोग इस बात पे हाँ नहीं करते, ये कहते हैं हम बंदे को बिल्ड करते हैं। बंदे को बिल्ड कैसे करते हो भाई, ये तो बताओ, क्या बिल्ड करते हो बंदे का तुम, ठीक है। तो इसमें उसके साथ भी बातचीत हुई। वो कह रहा जैसे अपलाइन आपके कहते रहें वैसे ही आप वहाँ पे करते रहें। मैंने कहा चलो। वो कह रहा 100% फॉलोशिप आपको यहाँ पे रखनी है, अपना दिमाग 1% भी नहीं चलाना। ठीक है, नहीं चलाएंगे, लेकिन बताओ तो सही कि भाई किस चीज़ का काम है। काम कोई भी नहीं बता रहा था अभी तक कि आपको करना क्या है। तो उसके बाद मेरी बातचीत होती है रवि से। मैंने कहा भाई अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि करना क्या है, तू ही बता दे थोड़ा बहुत तो वो कहता है ठीक है मैं बता दूँगा आपको, जैसे भी है, आराम आराम से आपको 2-3 दिन में आपको पता लग जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके साथ बातचीत होने, वो अपनी गा रहा था विनोद, मैं ये मैं वो, अब मैं इधर घूमता हूँ, मैं उधर घूमता हूँ, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, हफ्ते के 12 लाख रुपए आते हैं मेरे पास। भाई साहब अगर वहाँ पे मैं कह रहा हूँ उस POA में पार्क में 60 बंदे थे, जो बंदा हफ्ते के 10-12 लाख रुपए कमा रहा है, क्या वो बंदा आते हुए उनके लिए 10-10 रुपये का समोसा नहीं ला सकता? 10 रुपये का समोसा 20 रुपये का मान लो भाई। मैं वो 12 लाख रुपए मेरे को दिलाओ आप, 2 लाख रुपए मैं हर रोज़ खिलाऊंगा उनको, हर रोज़। तो ये सारी झूठ होती हैं, फंसाने के लिए झूठ बोला जाता है, आपको फंसाते हैं लोग और कुछ नहीं है। तो इनका
जो मेन मोटिव रहता है कि बंदे के जो अगर USDT में परचेजिंग करी है तो 7 दिन पूरे कराने होते हैं, ताकि ये 7 दिन से पहले इसको ना पता लगे। और मेरे को पता भी नहीं था कि 7 डेज़ का रिटर्न है उसमें USDT में। मेरे को जो मैसेज आया था, ईमेल आई थी मेरे को, उसमें 30 डेज़ लिखा हुआ था। मैं उसी के ऊपर अटका हुआ था कि ठीक है 30 दिन 1 महीना है मेरे पास रिफ़ंड के लिए। लेकिन उसके बाद टाइम बीतता गया प्रॉपर। मैंने सर्च भी करा गूगल वगैरह पे कि क्या है, पता लगा कंपनी लीगल है, कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है, कंपनी लीगल है। सब कुछ मैंने तैयार कराया। एक मेरा दोस्त है, मैंने उसको भी फ़ोन करा, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया भाई मेरे साथ। तो वो कह रहा तू पागल है, फंस चुका है तो इनके चक्कर में, कह रहा तेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो वो देखो, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो होते फ्री हैं, लेकिन आपको बोलते हैं अगर किसी का भी फ़ोन आता है उठाना नहीं है, करीबन 4-5 घंटे बाद आपको कॉल करनी है। आप मेरे को छोटी सी चीज़ बताओ, अगर आपके घर से किसी का फ़ोन आता है, वो कहते हैं घर के फ़ोन भी नहीं उठाने, आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी और अर्जेंट आपसे बात करनी है, आप फ़ोन ही नहीं उठाओगे। पता लगे 4 घंटे बाद आप फ़ोन कर रहे हो, घर पे कुछ और ही सीन हो गया है। क्या ये सही चीज़ है बंदे को गुमराह करना? लेकिन मैंने उनकी ये बात नहीं मानी। मेरा जिसका ही फ़ोन आता था मैं एट ए टाइम उठा के रिप्लाई करता था, बात करता था सेम, जिससे कि वो रवि चिढ़ता भी था कि आप क्यों फ़ोन उठा रहे हो। मैंने कहा मेरा फ़ोन मेरे फ़ोन पे आ रहे हैं, मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं क्या दिखाऊं कि आप कहाँ बिजी हूँ भाई। पार्क में आके बैठे रहते हैं, फ़ोन ऑडियो वीडियो दे देते हैं, सुनते रहो। वो भी मेरे पास हैं। थोड़ा सा मैं एडिटिंग वगैरह सीख रहा हूँ अभी कि कैसे मैं आप लोगों तक उसको पहुँचाऊँ, या जिस भी भाई को लगता है कि आपको लेनी है तो मेरी ईमेल आईडी पे आप मैसेज करें, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दें, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। सारी मेरे पास जो इनका दिग्गी भाई है, जो ये विनोद भाई है, जो मनीष भाई है, ठीक है, इनकी सबकी मेरे पास है वीडियो ऑडियो है, जिसमें ये माइंड वॉश करते हैं बंदे का कि हाँ ये बोलो ये बोलो ये बोलो। विनोद की तो मेरे पास क्लियर है कि उसने साफ बोल रहा है कि किसी को मत बताओ कि आप इसमें बंदे जोड़ने वाले के चैन सिस्टम में काम कर रहे हो। वो कह रहा है अगर सामने से ये भी बोलता है बंदा कि चैन सिस्टम है, वो कहता है ये क्या होता है भाई, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, फर्स्ट डे जब मैं गाड़ी में बैठा था, राहुल चौधरी गाड़ी चला रहा था, जब मैंने उससे पूछा भी कि मैंने कहा भाई बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, उस कुत्ते ने मना कर दिया। उसको नहीं पता था कि मैंने वो पैसे कैसे कमा रखे हैं। दुख हो रहा है, दुख है मुझे। वहाँ पे फिर मेरे को दूसरा बंदा जो है प्रदीप व्यास है, ये सिक्कर से बंदा, ये मिलता है मेरे को। तो इस भाई ने 1,45,000 रुपये, 1,75,000 रुपये ब्याज पे लेके लगाए, और ये 15,000 की नौकरी करता था। इसके घर की कंडीशन में थोड़ी बताऊं आपको, उसके भाई की तबीयत ख़राब रहती थी, वो घर पे रहता था, जिसका खर्चा ये प्रदीप 15,000 की नौकरी करके उसकी दवाई पानी का खर्चा उठा रहा था। उसको बोला जाता है कि आप रुको यहाँ पे 2 साल। वो कह रहा है मेरे को 2 साल रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी भाई की जो दवाई यो के पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँ। वो कहते थे हो जाएगा सब कुछ। तो उस बंदे का सिंपल सा जवाब क्वेश्चन था, वो उसने पूछा कि अगर मैं 2 साल बाद 4 साल बाद अगर बाई चांस करोड़पति बन भी जाता हूँ, अगर इस बीच मेरे भाई को कुछ हो जाता तो वो पैसा मेरे किस काम का है, क्योंकि उसको दवाई की ज़रूरत आज की डेट में है। तो वो उस भाई का मैं आपको क्या बताऊँ, इतना मूड ख़राब और इतना टेंशन में वो रहता था। हम उनकी पीठ पीछे बातें भी करते थे। मैंने कहा, उसको समझाया भी, मैंने कहा भाई टेंशन लेने की बात ज़रूरत नहीं है। अभी भी उस भाई से बात होती है मेरी। जब उसने ये वीडियो वगैरह मेरी देखी तो उसका फ़ोन भी आया कि भैया, उसका आप देखेंगे कमेंट्स भी आया हुआ है कि भैया आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, कोई तो बचे। और हमने वहाँ पे 2-4 बंदों को बचाया भी है वहाँ पे रह के। जो उसी साइड से हरीराम नाम का लड़का है एक, वहीं से वो बुलाता है इनको सिक्कर का। एक वहाँ पे प्रहलाद ढाका भी था बेचारा, उसने भी अपने घर की कंडीशन बताई। उसने बताया कि भाई पदम भाई 12 लाख रुपए मेरे पिताजी पे कर्जा है, और इस बंदे को पता था, हरीराम को, इसने जब इसको बुलाया, खेती का वो काम करते हैं,
जब उसके पास उसने फ़ोन करा कि कंप्यूटर पे काम है, ये है, वो है, आ जा, वो कह रहा मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, कह रहा ट्रैक्टर बंद कर दे, वही उसको भी वही उनकी मैं एक फॉर्मेट भेज रहा हूँ, उसको मेरे को भर के तुम सेंड कर दे और एक आधार कार्ड की फ़ोटो आगे पीछे की दोनों। तो वो भाई भी बड़ा दुखी था, मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूँ। जैसे संदीप सुंडा था एक, संदीप सुंडा को तो ये हरीराम उसके परिवार में ही मतलब यारी दोस्ती ज़्यादा ही कुछ आना जाना था, उसको भी उसने उसको फंसाया, जो कि संदीप सुंडा भी वहाँ से बेचारा जा चुका है। वो भी घर वालों से लड़के पैसे लेके आया था, लेकिन अब वो घर जाने के लायक भी नहीं है। उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो कहीं बेचारा जॉब कर रहा है। वो कह रहा है कि साल भर में 15-20 हज़ार रुपये की जॉब करूँगा तो साल भर में 2,20,000 रुपये उसके लगे कि इकट्ठे कर लूँगा, तब मैं घर पे जाऊँगा। तो मेरी कंडीशन बड़ी, मैं आपको क्या बताऊँ, बड़े टेंशन वाली हो गई थी। तो अमन भी था, अमन का भी मैं अगली वीडियो में आपको जिक्र कर दूँगा। उसके साथ बेचारे के साथ, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो पहले मैं अपना आपको बताऊं कि मैं टेंशन में रहता था, मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मेरे दिमाग में घूमता रहता था कि क्या होगा, मैं किस बेचारे को यहाँ पे ले आऊँ, किसको मरवा दूँ यहाँ पे लाके, अगर वो बंदे नहीं जोड़ पाया तो मेरी जो आत्मा ने गवाही नहीं दी कि मैं ये गलत काम किसी के साथ करूं। मेरा ज़मीर गवाही नहीं दे रहा था कि मैं ये गलत काम करूं। तो मैंने सीधा हाथ खड़े कर दिए। 9 तारीख को मैंने उसको बोला, 9 जून को, कि भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे को ये नहीं पसंद। फिर उसका वही जवाब था कि आप 10 दिन रुको, 10 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो आप चले जाना। मैंने कहा चलो मैं महीना रुकता हूँ। 10-10 दिन काफ़ी दिन हो गए थे। उस बीच मेरे को पता भी लग गया था कि 1 हफ्ते का प्रोसीजर होता है। 9 तारीख को मैं मेल डाल चुका था क्यूनेट में, क्यूनेट इंडिया पे। जब मेरे को पता लगा कि मेरे को ग्लोबल स्पोर्ट्स वाले पेन पे स्पोर्ट पे डालनी है मेल, उनका 12-13 तारीख को रिप्लाई आता है कि आपका जो रिफ़ंड प्रोसीजर था वो 3 तारीख तक की था। तो दुख हुआ बड़ा ही, अंदर ही अंदर आत्मा रोई भी, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए 3,20,000 रुपये बड़ी रकम है। टोटल जो लगे होंगे मेरे 10,000 रुपये इधर उधर, वहाँ पे रहना, थोड़ा किराया लग गया। ये बड़ी परेशानी। घर पे आता किस मुंह से, क्या मुंह लेके आता मैंने पैसे भी इधर उधर से लिए थे, कहाँ से दूंगा उनको, बड़ी दिक्कत है। तो किसी के साथ भी ये चीज़ें न करें। देखो, इनके साइन अप रोकने हैं, या तो साइन अप रुक जाएं या ये झूठ बोलना बंद कर दें। झूठ बोलना तब बंद करेंगे जब हर बंदे के पास ये पहुंच जाएगा कि क्यूनेट। कई हमारे बीच में कई बंदे तो ऐसे थे जिन्होंने आज तक नाम ही नहीं सुना था कि क्यूनेट है क्या, क्यूनेट कौन सी कंपनी क्यूनेट है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कहीं भी आप पैसे लगाते हो, कोई भी आपका यारा प्यारा जिगरी, घर वाले, जानने वाले, पहचान वाले कहीं भी लगवाते तो एक बार इंक्वायरी ज़रूर करें क्या है। और साइन लास्ट में वो करवाते हैं उस पर बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। पहले पढ़ लें उसको, सोच विचार के अपने दिमाग से काम लें, अपने माइंड से काम लें, उसके बाद ये आगे चलें। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्योंकि उसको भी पता लग गया था कि मेरा माइंड वॉश नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर ये मेरे को मिलवाते हैं नवीन खरेरा से। वो बैठता है सीनियर 21 साल उसकी एज, 21-22 साल सीनियर। मैं बताऊंगा आपको बारी बारी, सबकी फ़ोटोएं मैं मंगा रहा हूँ। खैर नवीन खरेरा की भी मैं आपको दिखा दूंगा, इसकी फ़ोटो है मेरे पास। जिन जिन के नाम मैं क्लियर करता रहूँगा उनकी फ़ोटो में भी आपको दिखाता रहूँगा। उन भाइयों के बारे में बताऊँगा
जिनको विश्वास है कि वो 4 साल बाद करोड़पति बन के निकलेंगे वहाँ से, करोड़पति अरबपति मिलेनियर हैं कई भाई। और ये फंसाते गांव के बच्चों को ही हैं, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में। इनका पता करा कि राजीव चौक पे चलता है। जो बंदा यहाँ पे एक्टिव रहता है ज़्यादा इनके ग्रुप से, वो है जित्तू नाम है। और इनके फ़ोन नंबर भी मैं, अगर आप कहेंगे तो मेरे पास फ़ोन नंबर भी इनके होंगे। इनकी स्टोरियाँ, स्टेटस, बंदे जाते हैं दुकानों में, सामान को वैसे ही उठाते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि मैं ख़रीद के लेके आया। फेक ज़िंदगी जिसको बोलते हैं, फेक ज़िंदगी जी है। मैं भी गया, सारी स्टोरी आपको शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें। 3-20 लॉस करके बैठा हूँ मैं। उन भाइयों के बारे में भी बताऊँगा। पहला डाका के भी करीबन 1.5 लाख रुपए लगे हैं। ब्याज पे लेके आया बंदा पैसे, वो वापस जा चुका है। पापा के साथ खेती कर रहा है। कंडीशन बहुत 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 माइनस में। तो वीडियो शेयर करें, अपने तक पहुंचाएं, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये चीज़ आगे तक जा सके। सबको हमें अपने देश के कोने कोने में पहुंचाना है कि क्यूनेट स्कैम करता है बिना बताए। छोटा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वहाँ पे 60 के आसपास बंदे थे, जिसमें लड़कियां भी हैं, 4 से 5 लड़कियां थी। अगर मैं सबका एवरेज लगा के 1.5 लाख रुपए भी लेके चलूँ तो सीधा 1 करोड़ के आसपास का स्कैम होता है। ये टोटल 1 करोड़ का, 1 करोड़ छोटी रकम नहीं है। और USDT में ये देश का पैसा ये बाहर पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या करें, किस तक कैसे बात करें? अगर देश की सरकार तक ये पहुंचता है तो इनका पर्दाफाश हो जाए, सामने आए ये बंदे, रोकना तो इनको पड़ेगा, या ये इनको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। एक चीज़ है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे आगे की स्टोरी के साथ। जय हिंद।